ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਤੀ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है शो खत्म हो गया तो नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया, तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। तो बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल ऑफ स्क्रीन भी इतने मजे की। I was in laughters. These guys are amazing souls and I'm actually meeting you two for the first time, but it feels like we're friends from ages. And महविश जी को तो I've met, ये लंदन आई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, हमने इनको इनवाइट किया था काफी साल पहले। And the students loved you there. You are very articulate और इतनी अच्छी हमें वाइब मिली थी। तो इतने सालों बाद फिर से पहले भी मुलाकात हुई है, लेकिन प्रॉपर मुलाकात तब हुई थी। और मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मैंने तब भी वो इवेंट होस्ट किया था जी। आई वॉज देयर फॉर अ स्पीच और ये वहाँ पे मॉडरेट कर रहे थे एंड होस्ट कर रहे थे। एंड उस टाइम भी इनकी एनर्जी इतनी ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग थी और वो चीज़ अभी भी है। एंड उस वक्त उन्होंने पूछा था शाहरुख खान के स्टाइल में कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? तो मैंने कहा था बाकी सब तो छोड़िए, मुझे ये बताएं। जरासीम पूरे, हाँ मैंने कहा जरासीम पूरे हैं, बन जाओगे। और देखिए एंड लुक माशाल्लाह ही इज डूइंग सो वेल। तो आप जरासीम की अच्छी पहचान रखती हैं मतलब। गुड। चलिए यार भाई, नहीं जिंदगी में नजर आते होंगे ना आपको इर्द-गिर्द काफी अलग अलग किस्म के। कुछ बैक्टीरिया अच्छा भी होता है, बायोलॉजिकली बैक्टीरिया भी होता है। कुछ टॉक्सिक बैक्टीरिया अच्छा लगता है शुरू में। हाँ नहीं लेकिन हमारे अच्छे नॉर्मल जिंदगी के लिए भी कुछ बैक्टीरिया अच्छा भी होता है। एब्सोल्युटली। लेकिन सैनिटाइज हाथों करते रहना, कुछ देर बाद कर लेना चाहिए। लेकिन सैनिटाइज कर लेना चाहिए, ये भी सही है। शुरू में अगर कोई बैक्टीरिया अच्छा लगे तो बस थोड़ी देर बाद उसको सैनिटाइज करके जिंदगी से निकाल दो। 99.9% जो साफ हो जाता है ना, 0.01% जो है उससे बच के रहना चाहिए आपको। वो नहीं हमारा हटता। इशारा किसकी तरफ है? ये बताना जरा, एक सेकंड शरियार भाई, ये आपका इशारा ये कौन से भाई बैक्टीरिया की तरफ? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं तो हाइजीन की बात कर रहा हूँ। हाइजीन वाइज हमें जो है ना बड़ा ख्याल रखना चाहिए। कुछ इमोशनल बैक्टीरिया भी बंदे की जिंदगी में बंदे को हिला के रख देता है। ये हो गया हद कर दी, इमोशनल हद कर दी विद मोमिन साकिब आज। बट खैर यार, अनिल कपूर की कॉल आई और मूवी रिजेक्ट कर दी। अरे भाई ये कहाँ से, कैसे हुआ है? ये कहाँ से, ये कहाँ से आप बताएं। ये जहाँ पे पहली दफा पूछा भी गया था ना, वो ऐसे ऐसे करके बहुत पूछा गया था। बट इट वाज हाँ आई थिंक मैंने ऐसे मूवी रिजेक्ट नहीं की थी। मुझे लगा था कि उस वक्त बहुत मेरिट पे रोल रिजेक्ट किया था। ये नहीं था मैं एक अदाकार हूँ, मुझे कहीं से भी कोई प्रोजेक्ट आएगा जो मज़े का होगा, जो इंटरेस्टिंग होगा, जो मुझे अदाकारी अच्छी करने देगा। सो मैंने उसको बहुत मेरिट पे मना किया था। रिजेक्ट नहीं वो वाली बात है, मैंने कहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे लगा कि मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के नहीं देख पाऊँ। सो मुझे जनरली बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ऐसे लगता है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी इजाज़त मेरी वालदा से मुझे मिली हो या मेरी फैमिली के या होलसम हो। सो वो था, बट मेरे लिए फ़ैन मोमेंट था बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मैं ख़ियाबान शुजात पे गाड़ी चला रहा था, फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था एंड ही कॉल्ड, इज़ लाइक हेलो इज़ शहरियार, ओके यस दिस अनिल, अनिल कपूर, मकाई झकास। आपने आके सही नहीं कहा भाई एक्टिंग बात करे मेरे को, डोंट ट्रैक। So it was wonderful just to get that, but नहीं, it was purely on the basis of merit, no other reason, and I think that's how it should be. अभी ऐसा कुछ किया जो आपको बाद में फील हुआ कि I shouldn't have done this? बहुत दफा, अक्सर होता है। जैसे कि as an actor काफी दफा ऐसे होता है। I think doubt is part and parcel of an actor's life. वो जो self doubt है ना, वो तो हमेशा रहता है। मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कहीं पे, वो मैं पूरी नहीं कोट करूँगा, बहुत लंबी है, बट उसमें यही कहा था कि वो एक राइटर होता है, वो कोट कर रहा था अपनी सिग्निफिकेंट अदर से डिस्कशन एंड ही रिटन अबाउट दैट। वो कह रहा था कि मैं कह रहा था कि मुझे उन चीज़ों के लिए तारीफ़ें मिली जिसके लिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, और जिनके लिए मैं एक्सपेक्टेशन रखता था उसके लिए मुझे कोई तारीफ़ नहीं मिली। और अभी भी जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी नहीं होती, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ करना था और नहीं किया, और ये कब जाएगा मेरे अंदर से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो उसकी जो सिग्निफिकेंट अदर थी, उसने कहा कि यही तो खूबसूरती है इस काम की, कि वो जो आपके अंदर सुकून नहीं है
वही आपकी जो फीलिंग है वही आपको रोज जगाती है, वही आपको भेजती है काम पे। जिस दिन आपको खुशी मिल गई उस दिन आप सुबह उठना बंद कर दोगे, काम पे जाना बंद कर दोगे। सो एंजॉय इट। तो इसी बात से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इससे लिंक करके कि अक्सर अपॉर्चुनिटी उस दरवाजे के पीछे होती है जिसको आपने खटकाया ही नहीं होता। आप किसी और दरवाजे पर टक 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 लगे होते, आपको पता नहीं होता अपॉर्चुनिटी ने अपॉर्चुनिटी वहां पे है। और इसलिए तारीफ उन चीजों के लिए मिली जिनके लिए एक्सपेक्ट की नहीं थी, जिनके लिए एक्सपेक्ट की थी उनके लिए मिली नहीं। उसके लिए मिली तालियां बजाएंगे। शो का सिलसिला इसी आगे। मोहन, मुझे आपकी अच्छी बात ये लगती है, यूजुअली शोज में ना अपलॉज का बटन होता है, आपने वो बटन हटाया हुआ है, आपने खुद अपने हाथ में रखा हुआ है, तालियां बजा दी। देखिए, मैंने अपनी ऑडियंस को पहले बोला था, अपनी जो शिप के कप्तान है तुमने खुद बनना है, अपनी खुशी की चाबी किसी की जेब में नहीं डालनी, ठीक है? Absolutely. If I am expecting applause, I would rather ask you for it, and if I like your picture, it means I like your picture, इसलिए I like my own pictures on Instagram also because I like it, okay? हाँ, तो there's nothing wrong in it. You should own yourself as long as you're not hurting anyone, ठीक है? शो का नहीं, fair enough. शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और मैं चाहूंगा हम थोड़े से ऑडियंस क्वेश्चंस ले लें, अगर आप लोगों की इजाजत हो। जी सर। नहीं, मैं नहीं इजाजत दे रही। इनकी इजाजत नहीं है तो ऑडियंस में थोड़ा सा अरे भाई ये तो आपको नहीं, देखिए किसी भी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट इस पे जरा बात करें। स्पेशली हसीनाओं का कंसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले इजाजत लें, सही मनाएं इनको। चले अभी मोमेंट मनाएंगे और रमशा जो है डिसाइड करेंगी कि वो इजाजत देती है नहीं। मोमेंट बड़े प्यार के तरीके से आपने कोई अदा के साथ मनाना है। मैं 1 2 3 एक्शन बोलूंगा और आप पे कैमरा आएगा। 3 2 1 एक्शन। रमशा, ये जो खुशी, ये जो सक्सेस, ये जो जिंदगी आजकल आप एंजॉय कर रही हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज यू वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, बड़ी अच्छी इंसान है, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत। अब घोड़ा आ गया अचानक आपके नीचे, अब घोड़े चलाते हुए आप कर रहे हैं कंप्लीट ये। रमशा चलो इनसे सवाल लेंगे, इनके सवालों के जवाब देंगे ताकि इनकी जो आपके लिए मोहब्बत विलन खड़ा है, गोली चलाई रास्ते में, आपको ये गोली चलाई, बड़ा स्टार बना दे। तालियां। वेल डन, रमशा अब तो दे दो इजाजत। दे दी। सोल्ड। वेल डन मोमेंट, वेल डन। हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपके फेवरेट सितारे आपके सामने, इनकी एक बड़ी ही अच्छी बड़ी कमाल मूवी, बल्कि जिस तरह की इन्होंने आपको बताया 3 मूवीज कंबाइन होकर एक मूवी आ रही है ताकि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल जाए, क्योंकि हालात सबके खराब है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो तुम जाके देखो इस मोमेंट में आपको हंसना खेलना है। जितनी मुझे अपनी लुक मैटर करती है उतनी आपकी भी करती है, तो अपने आपको सेट पेट कर लें। अगर आपने अपनी लुक सेट करनी है, कैमरा आपकी तरफ आएगा, आपका पप्पू सा फ्रेम बनेगा, एंड देन हम आपसे लेंगे सवाल। प्लीज शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है वालेकुम आपका? अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माइक थोड़ा करीब कर लेंगे मेरा please? नाम अतिया है। अतिया, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं BS केमिस्ट्री कर रही हूँ। केमिस्ट्री कर रही हैं? अरे मुझे बिल्कुल भी केमिस्ट्री के बारे में कुछ खास नहीं पता। किससे सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन रमशा मैम से है। आपने सिन्फ़े आहन किया, उसमें आपने परिवेश का कैरेक्टर किया, तो उसका आपने एक्सेंट किस तरह जनरेट किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? बस माशाल्लाह, ठीक-ठाक। रहमतों का सिलसिला। मैंने आप पे रहमत भेजी, आपने उन पे रहमत भेजी। माशाल्लाह, दुआ करा सवाल दें। बड़ा अच्छा लगा। हाँ। कितना जनरेट किया आपने? 2 लीटर डीजल लग गया। कैसे एक जनरेट किया? दनानीम ने कहा था कि उनको सल्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने अपने फादर से हेल्प ली। तो क्या आपने भी किसी से इस तरह? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कि असल में जो मेरे अम्मी और अब्बू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक्चुअली बलोची भी हैं और वो एक्टर्स भी हैं, तो उनके साथ वैसे ही मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया और थोड़ी सी मतलब उनके थ्रू मैंने फिर एक्सेंट उनका कैच किया। तो शूट से पहले मैं उनके साथ बाकायदा हम लोग बैठ के कुछ 3-4 घंटे बातें करते थे, और मैं अगर ऊँची होती मैं उनसे पूछती थी हर टेक के बाद कि मैंने ठीक बोला। और आई थिंक वो ब्रावी थे, मेरी मैं उनसे ब्रावी में ही बात करता था। या तो कुछ वर्ड्स थोड़ी मैंने करें ना उनसे हमसे। ब्रावी में सीखे। ब्रावी में? हाँ। सो वो जो साहब थे जो इनके बड़े ज़बरदस्त अदाकार थे, सो उनसे मुझे बड़ा मज़ा आता था। ब्रावी बहुत मीठी ज़ुबान है, Actually. उसमें एक सिंग सॉन्गनेस भी है कि मैं अगर आपसे पूछूँ ना आप कैसे नाम पूछूंगा, अमरोस जोड़ूस। सो उसमें एक बड़ा सिंग सॉन्गनेस भी है, अंत केसा कपा अंदुन। तो उसमें कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, उसमें एक बहुत रोमांस है, बहुत एक्चुअली। और सॉफ्ट स्पोकन अल्लाह हाफिज को क्या कहते हैं? ये मैंने एक वर्ड सीखा था, कौन सा वाला? खुदा हाफिज को। खुदा हाफिज। अल्लाह सम नो देयर इज लाहौर में बहुत गर्मी है, इस पे कुछ बोल के दिखाए ना। मैं देख रहा हूँ वो कितना मीठा लगता है मुझे। भाई बास नहीं है रे दाड़े भाई, सेम बास टू यू, सेम टू यू।